लोकसभा चुनाव है और इसी को लेकर के हम पहुंचते हैं तमाम लोगों की राय जानने, क्या कुछ कहना है, क्या माहौल है और लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो लोग हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो तमाम लोग, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, तो हम जानेंगे क्या कुछ कहना है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मांगे राम है जी मेरा नाम। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का माहौल चल रहा है? बढ़िया, मोदी जी का चल रहा है जी। मोदी जी का। हाँ जी। कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट ले है जी नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। हाँ जी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हम लोगों की राय जानने पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे, थोड़ा कुर्सी सर काले बैठ कर बतला लेंगे अपन। तो क्या कुछ कहना है इन लोगों का, तो हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव, सियासत गरमाई हुई है और लोगों का जो मत है, मत से पहले लोगों की राय, यानी कि इसी राय से तय हो जाएगा किसका चल रहा है माहौल। राजकुमार के साथ जहाँ राजकुमार वहाँ तो राजकुमार सैनिक किसके साथ आज कल? गठबंधन किया भाई, जो कांग्रेस के साथ है। तो भाई साहब हम तो मोदी के साथ है। मोदी अगर किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर देगा तो मोदी को साथ है। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नायब साइड बैठा है। हरियाणा में किसको? राजकुमार सैनी को। राजकुमार सैनिक के साथ है, जैसे अब उन्होंने इंडिया गठबंधन किया है, सुशील गुप्ता के साथ किया है। तो पहले गठबंधन से पहले सुशील गुप्ता के थोड़े चांस कम लग रहे थे, लेकिन अब जब से राजकुमार सैनी ने गठबंधन किया है तो सुशील गुप्ता के चांस पूरे ज्यादा हो गए। अब की बार लोकसभा चुनाव में किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल भाई बीजेपी का ही लगे हमारे को। बीजेपी का लग रहा है। क्या क्या कारण है? कारण क्या है जी, सारे काम बढ़िया होने लग रहे हैं टोटल। अच्छा। हाँ जी, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं। पूछ लेता हूँ, कौन सी जगह भाई साहब ये है अमरगढ़ गामड़ी गली नंबर 4 भाई। हाँ जी, ये कौन सी जगह? ये अपनी सैनी धर्मशाला है अमरगढ़ गामड़ी के अंदर। तो ये मैं यहाँ पहुंचा था, अमरगढ़ गामड़ी गली नंबर 4 धर्मशाला में, जहाँ दिन भर में यहाँ आते हैं लोग, बातचीत करते हैं, लेकिन हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने पहुंचे थे। हाँ, तो जीतने की संभावना? हम पक्की जी चुनाव में ही थे। अच्छा। हाँ जी। मोदी जी नु कह रहे हैं भाई नवीन जिंदल तो कोयला चोर है, इसने घोटाला कर लिया। जब न घोटाला लग रहा हो जी, चाहे डाकू हो, वोट देंगे जी हम तो। ये तो नु का चोर है। ना मोदी का पानी है जी। अच्छा। बस। नहीं, जिंदल तो फिर बात मोदी जी की मानोगे पूरी? हाँ मानेंगे जी। मानेंगे। हाँ, मोदी जी नु कह रहे हैं भाई नवीन जिंदल तो कोयला चोर है, इसने घोटाला कर लिया। जब न घोटाला लग रहा हो जी, चाहे डाकू हो, वोट देंगे जी हम तो। अच्छा। बस। ये तो नु का चोर है। ना मोदी का पानी है जी। अच्छा। बस। नहीं, जिंदल तन दे दी। ना जिंदले तो देनी है जी वोट तो। फिर मोदी तो नु कहे भाई तो चोर है। मैंने तो जिंदल तय देनी है, जब टिकट मोदी साहब ने उसको सौंप दिया ना, अच्छा। तो उसी की वोट डलेगी। फिर चोर क्या था बताओ नहीं वैसे कहो ना। अच्छा। मोदी जी को कोई कहो भाई चोर है नहीं है, हम्म। वोट उसी को डालूंगा मैं तो। अच्छा। हाँ जी। चलो ठीक है। और नायब सिंह सैनी के बारे में क्या विचार है आपका? नैब सैनिया मुख्यमंत्री हमारा बना दिया। अच्छा। खट्टर जी ने उसका धन्यवाद करते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ी पदवी खट्टर साहब ने दी हमारे से। ठीक है। बस। तो खुश हैं पूरे? जमी गंगा नहाए गए। अच्छा। बस। चलो ठीक है। तो और आगे कुछ के बनाना चाहे, मुख्यमंत्री तो बन गया, और के सोचा? बस हमारी सोच लिया अभी मुख्यमंत्री रह जाए। अच्छा, यही रही हाँ, 2024 में भी? हाँ जी। बस। अच्छा। हाँ जी। कितने साल तक देखना चाहे नायब सैनी ने मुख्यमंत्री? मैं अगली 5 साल तक देखना चाहूंगा चुनाव। 5 साल के बाद फिर तो मैं जा लूंगा जी ऊपर। अच्छा। अब इतना जिंदगी रहोगी, इतना यो रहना चाहिए। अब चलो ठीक है, ठीक है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हम लोगों की राय जानने पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे, थोड़ा कुर्सी सर काले बैठ कर बतला लेंगे अपन। तो क्या कुछ कहना है इन लोगों का, तो हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव, सियासत गरमाई हुई है और लोगों का जो मत है, मत से पहले लोगों की राय, यानी कि इसी राय से तय हो जाएगा किसका चल रहा है माहौल। तो जानेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? दर्शन हलवाई भाई। भाई साहब, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में किसका माहौल लगता है आपको? भाई हम तो राजकुमार के साथ हैं, जहाँ राजकुमार वहाँ। तो राजकुमार सैनिक किसके साथ आजकल? गठबंधन किया भाई, जो कांग्रेस के साथ है, तो हम उसके गुप्ता के वोट पाएंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ। पूरा नाम क्या है उनका? उसका नाम पूरा सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता। हाँ। तो सुशील गुप्ता को वोट डाल लेंगे आप राजकुमार सैनी के कहने से? हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ गुप्ता के माहौल की बात करें तो क्या जीत लगती है करीब उनके? अब डबल मॉल हो गया भाई, जब से राजकुमार ने गठबंधन किया। अच्छा, डबल माहौल हो गया। हाँ। अच्छा। तो आपका क्या कहना है जिस बारे में? भाई सब नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी हाँ के जी। साथ। अच्छा।
तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वोट किसको डालेंगे? मोदी साहब हो। मोदी साहब तो इलेक्शन में ही नहीं खड़े कुरुक्षेत्र लोकसभा में। भाई साहब एमपी की सीट तो मोदी है, मोदी का चुनाव करेगी वो तो। नहीं, फिर किसको वोट डालेंगे? मोदी की तो फोटो नहीं है। अच्छा, नवीन की। हाँ जी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, नरेंद्र मोदी फिर उसको चोर क्यों बता रहे थे? अगर नरेंद्र मोदी चोर बता रहे, टिकट भी वही दे रहे हैं, टिकट भी वही दे रहे हैं। तो भाई साहब हम तो मोदी के साथ है, मोदी अगर किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर देगा तो मोदी को ही डाल। तो फिर एक बार तो समझनी चाहिए ना आपको। तो पहले उसी व्यक्ति को चोर बता दिया, उसी व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, मतलब आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब राजनीति में चलता है ये तो आप राजनीति का शिकार हो गए। इससे पहले तो नवीन जल कांग्रेस में था, हमारे यहाँ से पहले भी रहे हैं। नवीन, नहीं, नवीन जिंदल ये राव सुरेंद्र साहब रहे हैं, ये उसमें थे पहले, कुलदीप बिश्नोई में थे, लेकिन बीजेपी में आ गए। जब भी हम तो मोदी की डाली थी। हम तो ऊपर की वोट देखते हैं, ऊपर सेंटर में हमारा बंदा बैठा है जो मोदी। नीचे बदलाव करेंगे? नीचे की नीचे ही देखेंगे, बाद में देखेंगे वो तो। अभी तो समझते हैं बदलाव होगा नीचे। नहीं, अभी तक बहुमत तो मेरे को बीजेपी का लग रहा है भाई साहब, पूरा बहुमत BJP। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नायब साइड बैठा जी। आप किसको देखना चाहते हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री? राजकुमार सैनी को। राजकुमार सैनी को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सैनी है भाई। 2024 में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होगा आप लोगों की वोट से, आप लोगों की राय से। कौन सा ऐसा नेता है जो आपको हरियाणा में, ऐसा व्यक्ति है जो सभी की, दबे की, कुचले की, आम लोगों की आवाज बन सकता है? हमारा तो एक ही नेता है जी, देखो, राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी जहाँ पे हम उनके साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से। अच्छा। जैसा राजकुमार सैनी का हुक्म होगा हम उसके साथ है। जैसे अब उन्होंने इंडिया गठबंधन किया है, सुशील गुप्ता के साथ किया है, तो पहले गठबंधन से पहले सुशील गुप्ता के थोड़े चांस कम लग रहे थे, लेकिन अब जब से राजकुमार सैनी ने गठबंधन किया है तो सुशील गुप्ता के चांस पूरे ज्यादा हो गए हैं। हाँ जी। तो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसके चांस आपको ज्यादा लगते हैं। मजबूती का कारण क्या मानते हैं? मजबूती का कारण तो ये है, राजकुमार सैनी है जी। राजकुमार सैनी के सभी को पता है अभी कि जो बात कहता है वो मुंह पे कहता है। ठीक है, ये नहीं अभी पीठ पीछे कहता है। अब हमारे नायब सैनी जी से ले लो, नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा है? अभी आपने देखा होगा पीछे घटना घटी, अमित सैनी रोहतकिया भाई है हमारा, उनका लड़का गुजर गया। ठीक है, तो हमने मेरा दर्द कितना, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज तक उनका जो काज जिसने भी खून किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुख्यमंत्री हम क्या करेंगे जब मुख्य हमारी पावर होते हुए भी अभी तक वो अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो हम नायब सैनी से क्या लगा लेंगे? सरकार बहुत गलत बनाया सरकार ने, मतलब नायब सैनी को मुख्यमंत्री, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। नायब सैनी तो बस एक पुतली है, काम तो वही करेंगे, ऊपर ही करेंगे, मोदी वगैरह ही करेंगे। अनिल विज क्यों नहीं बनाई इन्होंने? अनिल विज इसलिए नहीं बनाया, उनको पता है भी अनिल विज टेढ़ा बंदा है, हम जो भी कुछ कहेंगे वो नहीं मानेगा। नायब सैनी तो पुतली है, जैसे कहेंगे कभी भी नायब सैनी। मैंने अभी इलेक्शन लड़ा था वार्ड नंबर 14 से, नायब सैनी हमारे साथ आए थे। नायब सैनी को हमने इसलिए बुलाया था ताकि स्पोर्ट में आए, स्पोर्ट में बुलाया तो हमने, स्पोर्ट में किसी और के में कर रहे हैं। नायब सैनी तो बिल्कुल नकली बंदा है, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो यानी कि 2024 में बदलाव करेंगे दोनों जगह। बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी तो बस अब की बार राजकुमार सैनी ही आएगा। चलो, तो औरों से बातचीत कर लेते हैं हम, जो और लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है सर? नाम क्या है? चिमन लाल। तो अब की बार लोकसभा चुनाव में किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल भाई बीजेपी का ही लगा हमारे को। बीजेपी का लगा। हाँ जी। क्या क्या कारण है? कारण क्या है जी, सारे काम बढ़िया होने लग रहे हैं टोटल। अच्छा। हाँ जी, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं भाई। क्या क्या सब- कुछ बताइए, क्या क्या अच्छा हुआ? वही सारे नौकरियां ही बहुत बढ़िया मिलने लग रही है बच्चों को हमारे को, बिना उसके पेपर पढ़ो नौकरी लो। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के आप नौकरी लगाए, देखो कोई हमारा रुपया नहीं लगे इनको देगी भी भाई, इसी बात हम तो उनको देंगे भाई मौका। तो लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी है? हमारा नवीन जिंदल ही है, उठाया इन्होंने बीजेपी ने। हाँ जी, हाँ जी, खुश हैं उससे? हम तो खुश हैं भाई, हम पार्टी को वोट देंगे, ठीक है ना बात। अच्छा। हाँ जी। तो आप अगर खुश हैं तो जरा एक बार ये बताइए, नवीन जिंदल जो आपके बीच अभी आया है, इससे पहले, आज से पहले कितना टाइम पहले यहाँ पहुंचे थे? ये 10-12 साल पहले पहुंचे थे मैंने। तो बीच में कहाँ रहे? बीच में यार इस पे वो केस नहीं बन गया था घोटाले का, तो उसमें अच्छा, घोटाले भी करते हैं ये? वो घोटाला होया था ना, कोला का घोटाला तो है इस पे। अच्छा। फिर भी टिकट बीजेपी इसको दे रही है, देखो। अच्छा। हाँ जी। तो कारण क्या है भाई? एक पंचायती तौर पे अब आप बात करें, जो गलत व्यक्ति होता है, आप कह रहे हैं भाई घोटाला कर दिया था पंचायत में, अगर आप ये कर लेते हैं भाई, गलत व्यक्ति को तो गलत कहते ही हैं, उसको सम्मानित करना कहाँ तक ठीक है? वो तो कहते हैं भाई कोई भी हो, वो तो गलत आदमी गलती कहेगा। इस तरह मोदी को चोर क्या बोलते थे कांग्रेसी, मोदी चोर है।
चौकीदार चोर है न्यू कहे। मोदी सही था भाई हमारे लिए। तो मोदी इसको चोर बता रहे थे। कौन जी? मोदी साहब 2014 में कुरुक्षेत्र में कह रहे थे कि नवीन जिंदल तो तिजोरी में भी कोयला रखता है, इसने कोयला घोटाला कर लिया। हमने तो सुना नहीं भाई। अच्छा, सुना नहीं। हाँ जी, अब सुना थोड़ा सा भी घोटाला कराया था। अच्छा, अभी सुना है। कितना टाइम पहले? अभी ये 6 महीने पहले सुना भी अच्छा, घोटाला 6 कराया। महीने पहले सुना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो। तो जिस तरह आप कह रहे हैं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कितना मजबूत मानते हैं पूरे हरियाणा में? बहुत मजबूत मानते हैं भैया। मजबूत है। हाँ जी। लेकिन कैंडिडेट इनको दूसरी पार्टियों से मंगवाने पड़ रहे हैं। ये तो इनकी सोच है भाई। इनकी सोच है भाई, ये किस तरह करेंगे क्या नहीं। ये हमने तो पता नहीं कौन सी पार्टी थी, कौन सी पहले जिंदल साहब तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे, हम्म। अब बीजेपी में आए हैं। रणजीत चौटाला किसी पार्टी में नहीं, पहले कांग्रेस में। कई बार कहाँ चले जाते हैं ये तो पार्टी चेंज करते रहते हैं। अच्छा। ये राजनीति ऐसी चीज है जी। तो चलो, तो अब की बार आपका मन बीजेपी। बीजेपी। जी सर, आपका क्या कहना है अब की बार? बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी। हाँ जी। तो क्या क्या ऐसी बात है जो आपको बीजेपी की अच्छी लगती है? यही है भैया कि बगैर पैसे के नौकरी मिल रही है, अच्छे रोड बन रहे हैं, काफी तरक्की है। 10 साल में जो देश ने विकास किए हैं, पहले सेना के पास कुछ नहीं था, कभी लड़ाई लग जाए तो वो तो 2 घंटे नहीं टिक सकते थे। अब जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह और जैसे काफी चीजें मोदी सरकार ने सेना के लिए जो जरूरी सामान था वो लिया है। यही। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से चुनाव कौन लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से? वो जिंदल का नाम रख रहे हैं, कह रहे हैं। जिंदल का। हाँ जी। अच्छा, अभी पता नहीं चला आपको? नहीं, फाइनल तो नहीं हुआ कि अभी। हाँ जी। चलो, तो फिर वोट किसको देंगे अगर जिंदल हुआ तो? वोट किसको देंगे? बीजेपी को ही देंगे जी, जो भी कैंडिडेट होगा बीजेपी का, बीजेपी को ही देंगे। चलो, तो औरों से भी जानते हैं कि युवा साथी हमारे बीच हैं, तो इनसे जानेंगे क्या कहना। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? उम्र 20 साल है। 20 साल। वोट बन गया आपका? नहीं, अभी अच्छा, वोट क्यों नहीं बनवाया? अभी बनवाऊंगा। अभी बनवाएंगे। एमसी साहब से कहेंगे अच्छा, वोट बनवाएंगे। नेताओं में कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? राजकुमार सैनी। राजकुमार सर। क्या अच्छी बात लगी? वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राजकुमार सैनी। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, चलो ठीक है। जी, क्या नाम भाई साहब? राजेश सैनी। तो सैनी साहब, हम पहुंचे थे लोगों से बातचीत करने। हम जान रहे थे कि कैथल का माहौल क्या है, चुनाव आने वाले हैं, आप लोग वोट देंगे, किसका माहौल लग रहा है? राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी का। अच्छा, तो सैनी साहब का माहौल क्यों लग रहा है, क्या खास बात है? जो भी बात करते डंके की चोट पे करते हैं, उनकी सबसे मेन अच्छी बात यही है। अच्छा, जो कहना साफ कहना। तो यही बात अच्छी लगती है। किसी के सामने बात करने से घबराते नहीं है, किसी का दबाव नहीं मानते, किसी से डरते नहीं है। उनकी सबसे मेन बात ये है। ये बात अच्छी लगी। तो अगर बात करें, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, कैसे लगा उनका निर्णय? ये ठीक है, गलत है? गठबंधन का देखो जी, उनकी अपनी सोच है। एक अच्छे आदमी की पहचान होती है कि मुंह पे बोलना, मुंह पे उनका बातों का जवाब देना। इन बातों में वो किसी से डरता नहीं है, खड़तल आदमी। तो पहले वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो सांसद, मंत्री, बहुत से ऐसे पद होते हैं, कमाई के पद होते हैं, ये कई बार वो छोड़ देते हैं, क्या कारण मानते हैं इस बात को? उन पे अत्याचार सहन नहीं होता, जनता के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ना देखना चाहते। कोई भी मंत्री देख लो, अपना पद नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्हें 1 मिनट में अपने इस्तीफा दे दिया था। 1 मिनट में पार्टी छोड़ दी थी। तो इस चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे? मान लो पब्लिक आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, राजकुमार सैनी के लिए? पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं कि जो आपके आरक्षण के लिए लड़ सकता है, बीसी बी के लिए लड़ सकता है, तो आप उनका साथ दो। तो अब कुरुक्षेत्र लोकसभा में किसका साथ देंगे? राजकुमार सैनी का। राजकुमार सैनी के साथ। चलो, तो ये हम चर्चा कर रहे थे, लोकसभा चुनाव को लेकर जान रहे थे क्या है लोगों की राय, और लोगों का मत ही ये तय करेगा कि अब 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। कैथल में ये कौन सी जगह है, एक बार मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, कौन सी जगह भाई साहब? ये है अमरगढ़ गामड़ी, गली नंबर 4 भाई। हाँ जी। ये कौन सी जगह? ये अपनी सैनी धर्मशाला है अमरगढ़ गामड़ी के अंदर। तो ये मैं यहाँ पहुंचा था, अमरगढ़ गामड़ी, गली नंबर 4, धर्मशाला में, जहां दिन भर में यहाँ आते हैं लोग, बातचीत करते हैं, लेकिन हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने पहुंचे थे। क्या कहना है इनका? इसी तरह की तमाम बातों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर हर मुद्दे पर
हम रखेंगे नजर और आपको रूबरू करवाएंगे हर उस बात से जो आवाम से जुड़ी हुई है। क्या कहना? मैं नायब सैन से ये कहना चाहूँ जी, जो कल्याण बाग में बैठे हैं 206 नंबर कमरे में बैठे हैं ना अफसर आदमी पेंशन वाले, 8 महीने हो गए जी, मैंने कागज पूरे कंप्लीट दे रखे हैं जी। थोड़ा खाता गलत लग गया था जी उसके अंदर यूनाइटेड का, वो यूनाइटेड का खाता दिल्ली पलटवा के हमने पीएनबी बैंक का लगा दिया। हाँ जी, ये कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। सिर्फ एक ये दिक्कत है, नायब सैनी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कल्याण में बाघों को खड़काओ भाई, उनकी पेंशन क्यों नहीं लग रही है। हाँ जी, अच्छा 206 नंबर कमरे में 4 दफा जा लिया हम, कोई सुनाई नहीं हो रही जी। वहाँ एडीसी के भी जा लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कहाँ से लिया मैं, हम चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ से बनकाएंगे। खाते बिल्कुल ओके हैं, पैसे कटवाओ डालू भी हूँ। एक सीतो देवी की पेंशन है जी, 8 महीने हो गए मैंने दें। ठीक है जी, अब नायब सैनी से ये कहना चाहवा जी, सबको उनको खड़काई जाए भाई क्यों नहीं पेंशन लग रही है वो।